नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हजारों साल से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। क्या सच में मृत्यु के बाद जीवन खत्म हो जाता है या फिर आत्मा फिर से नए शरीर वापस लाती है? यानी सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पुनर्जन्म सच में होता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सनातन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि पुनर्जन्म का मतलब क्या है। पुनर्जन्म का अर्थ है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है तो उसे पुनर्जन्म कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा हमेशा जीवित रहती है और समय आने पर नया शरीर ग्रहण करती है। शास्त्र कहते हैं, सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार आत्मा अमर होती है। जैसे कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि केवल एक परिवर्तन है। अब बात करेंगे हम पुनर्जन्म क्यों होता है। पुनर्जन्म होता क्यों है? सनातन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण है कर्म। हम जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। यदि इस जीवन में कर्मों का फल पूरा नहीं मिल पाता तो आत्मा अगले जन्म में उस फल को प्राप्त करती है। पुनर्जन्म कैसे तय होता है? शास्त्रों के अनुसार आत्मा का अगला जन्म 3 चीजों पर निर्भर करता है: कर्म, इच्छाएं और संस्कार। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म, उसकी अधूरी इच्छाएं और उसके मन के संस्कार यह तय करते हैं कि अगला जन्म किस रूप में मिलेगा, किस परिस्थिति में मिलेगा। मृत्यु के बाद क्या होता है? सनातन धर्म के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। उसके बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करती है। कुछ आत्माएं तुरंत नए जन्म ले लेती है, जबकि कुछ आत्माएं कुछ समय तक दूसरी अवस्था में रहती है और फिर नया शरीर प्राप्त करती है। क्या सभी का पुनर्जन्म होता है? सनातन धर्म के अनुसार लगभग सभी जीवों का पुनर्जन्म होना निश्चित है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लेता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। जब आत्मा अपने वास्तविक रूप में को पहचान लेती है और परम सत्य को समझ लेती है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है और उसका पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है। क्या विज्ञान पुनर्जन्म को मानता है? अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि विज्ञान मानता है कि नहीं मानता है। तो सच यह है कि आधुनिक विज्ञान अभी तक पुनर्जन्म को पूरी तरह साबित नहीं कर पाया है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण सामने आया है जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म की घटनाएं को याद करने का दावा किया है। इन घटनाओं पर आज भी शोध जारी है। सबसे बड़ा सच यह है, सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अमर है और पुनर्जन्म एक सच्चाई है, लेकिन विज्ञान अभी तक इसे पूरी तरह प्रमाणित नहीं कर पाया है। इसलिए पुनर्जन्म का विषय आस्था, अनुभव और आध्यात्मिक समझ को जोड़ने के लिए हुआ है। जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है, पुनर्जन्म के सिद्धांत से हमें हमेशा बड़ी सीख यह मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे वर्तमान जीवन और अगले जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए मनुष्य को सच्चाई, दया और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।
अगर तो दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। आत्मा अमर है और अपने कर्म के अनुसार आपको नया जीवन मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन के अच्छे कर्म करना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉडी ओमकार। जय सिया राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।